गाइस, होप यू आर डूइंग गुड। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं रिगार्डिंग म्यूजियोलॉजी एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो आज मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि मैंने इस एग्ज़ाम के लिए कैसे प्रिपेयर किया था। वी आर गोइंग टू कवर म्यूजियोलॉजी सिलेबस फॉर IIH एंट्रेंस एग्ज़ाम थ्रू इग्नू PDFs जो कि पर्टिकुलर टॉपिक्स को कवर कर रही हैं। देन वी हैव ICP, दैट इज़ इंडियन कल्चर पोर्टल। Then we have a range of suggested books, previous year question papers and questions that are asked in interview round. So now coming to the syllabus, we have basic understanding of a museum's role in the society. तो यानी बेसिकली इम्पोर्टेंस क्या है म्यूजियम्स की सोसाइटी में। एंड बेसिकली जनरल नॉलेज होनी चाहिए आपको काफ़ी सारे म्यूजियम्स के बारे में। जैसे कि फॉर एग्जांपल वी हैव यूटेंसिल्स म्यूजियम इन अहमदाबाद। तो आप देखोगे कितना डाइवर्स नेचर है म्यूजियम्स का, कि किन किन कैटेगरीज को वो इनकॉर्पोरेट कर रहा है। एंड देन वी हैव अ ट्राइबल म्यूजियम इन भोपाल। तो वहाँ पे आप देखोगे उन्होंने कैसे अपना कल्चर और ट्रेडिशंस डिपिक्ट किए हैं। तो ये सारी चीज़ें म्यूजियम्स के अंडर कवर हो रही हैं यहाँ पे। देन आपको थोड़ी अवेयरनेस होनी चाहिए अपने इंडियन कल्चर और हेरिटेज के बारे में। बाकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ म्यूजियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन, मतलब इट्स लाइक अगर मैं रिलेट करूँ बाकी फील्ड से, तो आर्कियोलॉजी में आप देखोगे एक्सकेवेशंस के थ्रू हम आर्टिफैक्ट्स अनकवर करते हैं। तो वो आर्टिफैक्ट्स जब आप प्लेस कर रहे हो म्यूजियम्स में, तो उसमें क्या क्या आइडियल कंडीशंस हैं, जैसे कि इंटीरियर कैसा होना चाहिए, लाइटिंग कितनी होनी चाहिए जिससे कि ये डैमेज ना हो आर्टिफैक्ट, ऑल्सो कि आप किस तरीके से उसे बचा के रख सकते हो, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स क्या होना चाहिए, कंजर्वेशन कैसे होता है उसका, उसकी लेबलिंग कैसे होती है, हैंडलिंग कैसे होनी चाहिए, ये सब म्यूजियोलॉजी में इंक्लूड होता है। तो बेसिकली आपको कन्वे करना है कि आप म्यूजियोलॉजी में इंटरेस्टेड क्यों हो। सो नाउ कमिंग टू दिस पर्टिकुलर PDF, आप इसमें देखोगे कि कौन कौन से म्यूजियम्स इंटरनेशनली या नेशनली एग्जिस्ट करते हैं। ऑल्सो फेजेस ऑफ डेवलपमेंट जो म्यूजियोलॉजी में रहे हैं म्यूजियम्स के रिगार्डिंग, कि कैसे इवोल्यूशन हो रहा है म्यूजियम्स का, पहले क्या सेटअप था, फिर धीरे धीरे वो कैसे अपग्रेड हो रहा है। एंड ऑल्सो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि म्यूजियम्स के क्या रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं उससे रिलेटेड, एंड उसका सोशल कल्चरल इम्पैक्ट क्या है, एजुकेशनल फील्ड में उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, एंटरटेनमेंट के एस्पेक्ट में म्यूजियम क्या रोल प्ले करता है, म्यूजियम ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी होती हैं, ऑल्सो कि म्यूजियम ऑब्जेक्ट्स को एक्वायर कैसे किया जाता है, एंटिक्विटीज़ को कैसे डील करते हैं, एंड ऑल्सो अबाउट म्यूजियम्स एंड इट्स रिलेशन विद टूरिज्म। सो आई थिंक ये मेजॉरिटी ऑफ द टॉपिक्स जो कि सिलेबस में मेंशन्ड है वो कवर कर रहे हैं। देन वी हैव डिफरेंट PDF। सो ये पर्टिकुलर PDF आइडिया के लिए है कि इंडिया का हेरिटेज क्या है, कल्चर क्या है। तो लाइक एक ब्रीफ आपको मिल जाएगा इसके थ्रू, तो इससे आप रिलेट कर सकते हो रेंज ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो कि म्यूजियम में प्लेस्ड है या जो कलेक्शंस जैसे नेशनल म्यूजियम में है। देन इस PDF में आपको डिफरेंट टाइम पीरियड्स का एवोल्यूशन देखने को मिलेगा। सो नाउ वी विल स्टार्ट बाय कवरिंग मटेरियल्स फॉर ICP, दैट इज इंडियन कल्चर पोर्टल। सो यहाँ पर मुझे मिली एक बुक जिसका नाम है रीइमेजिनिंग म्यूजियम्स इन इंडिया, अ हैंडबुक ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस। सो दिस बुक इज लिटरली अ जेम फॉर अंडरस्टैंडिंग म्यूजियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन। जो भी मेथोडोलॉजी एंड प्रोसेस इंक्लूडेड है म्यूजियोलॉजी में, वो सब इसमें कवर्ड है। सो दिस इज अवेलेबल ऑन वेबसाइट indianculture.gov.in. just search the name of the book and you'll get it. Now coming to the topics जो बुक में कवर्ड हैं, वो है आर्किटेक्चर एंड फंक्शनल नीड्स, मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए, कलेक्शंस इंक्लूडिंग क्यूरेशन एंड कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस, ऑल्सो अबाउट एजुकेशन एंड ऑडियंस एंगेजमेंट, ग्लोबल प्रैक्टिसेस जो कि म्यूजियम्स में फॉलो होती हैं, एंड टू अंडरस्टैंड द करेंट नीड्स ऑफ म्यूजियम, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स बिटवीन इंडियन एंड इंटरनेशनल म्यूजियम्स, एंड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन म्यूजियम्स। सो नाउ कमिंग टू द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स, तो आप देखोगे उसमें यही पैटर्न रहा है कि म्यूजियोलॉजी क्या है, उसका पर्पस क्या है, म्यूजियम्स का रोल क्या है म्यूजियम्स का सोसाइटी में। तो बेसिकली जितना भी सिलेबस हमने कवर किया वो सारे टॉपिक्स प्लस आपका जितना भी पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस रहा है म्यूजियम्स के रिगार्डिंग, कि आप म्यूजियम्स को कैसे परसीव करते हो। ऑल्सो देयर आर सर्टेन टर्म्स जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे कि डॉक्यूमेंटेशन। तो बेसिकली इसमें हम ऑब्जेक्ट को डॉक्यूमेंट कैसे करते हैं, उसको टाइटल कैसे दिया जाता है, किस बेसिस पे उसे रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें म्यूजियोलॉजी का काफ़ी इंटीग्रल पार्ट है। नाउ कमिंग टू डिजिटाइजेशन, जैसे फॉर एग्जांपल नेशनल म्यूजियम में यू विल सी अजंता केव्स को डिजिटाइज किया गया है। तो उसकी सारे जितना भी वीडियोज़ एंड फोटोज़ अवेलेबल है म्यूजियम में, ताकि आप वो एक्सपीरियंस वहीं पर ले सको। ऑल्सो इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा कि म्यूजियम ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन से जो अभी इफेक्टिवली काम कर रहे हैं म्यूजियम्स के लिए, जैसे ICOM, और उनके प्रोटोकॉल्स क्या क्या हैं। सो आपको आइडिया होना चाहिए NMM के बारे में, दैट इज़ नेशनल मिशन फॉर मैन्यूस्क्रिप्ट्स, ऑल्सो नेशनल मिशन ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड एंटिक्विटीज़। ऑल्सो जस्ट ट्राई टू जस्टिफाई योर पैशन फॉर म्यूजियोलॉजी, कि आप क्यों इस पर्टिकुलर फील्ड में आना चाहते हो, एंड ट्राई टू इनकॉर्पोरेट पर्सनलाइज एक्सपीरियंसेस इन आंसर्स,
कि जो भी आपने ऑब्जर्वेशन किया है म्यूज़ियम में अब तक, क्या क्या कलेक्शंस हैं कौन से पर्टिकुलर म्यूज़ियम्स में, म्यूज़ियम्स की पर्टिकुलर लोकेशंस क्या क्या है। सो आई थिंक काफ़ी चीज़ें कवर हो चुकी है इग्नू पीडीएफ्स के थ्रू। एंड रेस्ट यू हैव रीइमेजिनिंग म्यूजियम्स इन इंडिया एंड हैंडबुक ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस, जो कि मैंने बता दिया वेबसाइट पे अवेलेबल है। एंड आई थिंक लिंक्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली ऑन यूट्यूब, तो जस्ट सेंड मी DM, आई विल सेंड यू द लिंक्स ओवर देयर ऑन इंस्टाग्राम, or you can just search the title, you will find it on e-Gyan Kosh IGNOU। सो आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे जितने भी मुझसे पूछे गए हैं अभी तक। तो ओवरऑल मैंने ऐसे ही प्रिपेयर किया था अपनी म्यूजियोलॉजी एंट्रेंस के लिए, प्लस इंटरव्यू का भी मेरा यही एक्सपीरियंस रहा है जैसे मैंने शेयर किया है। स्टिल इन केस यू हैव एनी डाउट्स यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई इंस्टा ID। सो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर म्यूजियोलॉजी एंट्रेंस एग्जाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।